हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कॉमन आयन ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। किसी भी वीक एसिड के डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट समझने के लिए हम यहाँ पर एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में एसीटेट आयन और एसिटिक एसिड दोनों इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होंगे। वहीं अगर हम इस सॉल्यूशन में अमोनियम एसीटेट ऐड करें तो अमोनियम एसीटेट सॉल्ट से हमें एसीटेट आयन मिलेगा, जिससे सॉल्यूशन में एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ली शैटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कॉमन आयन ऐड करेंगे तो इसका डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा। इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। तो चलिए कॉमन आयन इफेक्ट को हम न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम एक वीक एसिड HA लेते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम यह होगा। किसी भी इंस्टेंट पर एसिड का कंसंट्रेशन Ca मान लेते हैं और इसमें कॉमन आयन ऐड करने के लिए सॉल्ट का कंसंट्रेशन Cs ले लेते हैं। यदि एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आता है तो एसिड Ca अल्फा डिसोसिएट होगा। वहीं डिसोसिएशन के बाद H प्लस आयन Ca अल्फा बनेंगे और A माइनस आयन भी Ca अल्फा बनेंगे। तो इक्विलिब्रियम पर Ha का कंसंट्रेशन हो जाएगा Ca माइनस Ca अल्फा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा Ca अल्फा और A माइनस आयन का कंसंट्रेशन होगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन प्लस एसिड के डिसोसिएशन से मिल रहे A माइनस का कंसंट्रेशन जो कि है Ca अल्फा। तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस की वैल्यू पुट करें तो हमें यह एक्सप्रेशन मिल जाता है। जानते हैं कि एसिड एक वीक एसिड है, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, जिसके कारण Cs प्लस Ca अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट Cs के इक्वल होगी और Ca माइनस Ca अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट Ca के इक्वल होगी। तो इन वैल्यूज़ को हम Ka के एक्सप्रेशन में पुट करें और इन अप्रॉक्सीमेशन को हम Ka के एक्सप्रेशन में लगाएं तो हमें Ka की वैल्यू अल्फ़ा इंटू Cs मिल जाती है। यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा की वैल्यू Ka बाई Cs बोल सकते हैं। यहाँ पर Cs सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा। तो चलिए कॉमन आयन इफेक्ट को एक क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है और हमें यह भी बताना है कि अगर हम सॉल्यूशन में 0.01 मोलर सोडियम एसीटेट ऐड कर दें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम यह जानते हैं किसी भी वीक एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अंडर रूट के बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के इक्वल आती है। तो क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है। के और सी की वैल्यू को पुट करें तो हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मिल जाती है 4.24 इंटू 10⁻⁻2। अगर हम सॉल्यूशन में 0.01 मोलर एसीटेट आयन ऐड करें तो हमने अभी पढ़ा है
कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हो जाती है Ka/Cs। Ka और Cs की वैल्यू को पुट करें और सॉल्व करें तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डैश की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻³ मिल जाती है। तो आप अल्फा और अल्फा डैश को कंपेयर करें तो देखेंगे कि कॉमन आयन ऐड करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 4.24 इंटू 10⁻² से डिक्रीज होकर 1.8 इंटू 10⁻³ हो गई है। तो चलिए इस टॉपिक में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि ऐसे सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्योंकि यह एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर कैटायंस और अनायंस प्रोड्यूस करते हैं। हमने एसिड बेस की कुछ थ्योरीज के बारे में भी पढ़ा है। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एसिड और जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बेस कहते हैं। वहीं ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, वहीं बेसेस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वहीं बेसेस इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं। सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को मेजर करने के लिए हम पीएच स्केल डिफाइन करते हैं। पीएच जो कि होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और हमने यह भी पढ़ा है कि वाटर अपने आप आयनाइज हो जाता है। तो इसके लिए हम एक आयनाइजेशन कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसे हम KW बोलते हैं। और PKW की वैल्यू पीएच प्लस पीओएच के इक्वल होती है।